है। आसमान में मैं नहीं जा रहा हूँ, आसमान में हाको रथ हम पान एक आंदोलन जा रही है। और ये मैंने कहा था कि धरती के आंदोलन को मैं आसमान तक ले जाऊंगा, और वो आखिरी आज वो दिन आ गया जहाँ से शुरुआत हो रही है। नहीं, मैं ये लोगों की सिर्फ बताना चाहता हूँ, हमारे लोगों को, कि हम भी ऊंचा सोच सकते हैं, हम भी उड़ान भर सकते हैं, और सरकार को हम सिर्फ धरती पे नहीं आसमान पे भी घेरना चाहते हैं। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आरपी गुप्ता के द्वारा हाको रथ हम पान है ये आंदोलन है वो 6 अक्टूबर से बेतिहरवा से चालू किया गया, और अब ये आंदोलन है वो हेलीकॉप्टर के जरिए है वो शुरुआत कर दी गई है। और इसका संदेश क्या कुछ देना चाहते हैं, आरपी गुप्ता से जब सवाल किया गया पटना एयरपोर्ट पर तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले सुन उनकी बातों को। जमीन से लेकर अब हेलीकॉप्टर से आज उड़ने जा रहे हैं, आसमान में जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है? आसमान में मैं नहीं जा रहा हूँ, आसमान में हाको रथ हम पान एक आंदोलन जा रही है। और ये मैंने कहा था कि धरती के आंदोलन को मैं आसमान तक ले जाऊंगा, और वो आखिरी आज वो दिन आ गया जहाँ से शुरुआत हो रही है। यहाँ से हम जम्मू जाएंगे, हमारे बाबूजी के समाधि मेरा गांव, वहाँ उन्हें नमन करूँगा, एक सभा को संबोधित करूँगा, फिर वहाँ से बांका जाएंगे, और बांका से फिर वापस पटना आएंगे। फिर अगले चरण की 23 तारीख को हम लोग 3 जिला जाएंगे, 4 जिला, फिर 29 को, फिर 1 तारीख को आखिरी उड़ान होगी हमारी हाको रथ हम पान हेलीकॉप्टर उड़ान की। हेलीकॉप्टर उड़ान से संदेश क्या है? क्योंकि अब तो कई यात्राएं कर चुके हैं, आपकी यात्राओं में भीड़ भी लगती रही है, फिर ये हेलीकॉप्टर से क्या मैसेज कर रहे हैं? नहीं, मैं ये लोगों की सिर्फ बताना चाहता हूँ, हमारे लोगों को, कि हम भी ऊंचा सोच सकते हैं, हम भी उड़ान भर सकते हैं, और सरकार को हम सिर्फ धरती पे नहीं आसमान पे भी घेरना चाहते हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर की उड़ान है। और अगर हम जब ये नभ और थल का जब कंप्लीट कर लेंगे तो जल आंदोलन भी करेंगे, जल में भी पान आंदोलन होगा। बक्सर से हम पटना तक स्टीमर पे आएंगे इस आंदोलन को लेके। अभी जिस तरह से आपका आंदोलन इतने दिन से चल रहा है, सरकार भले कुछ ना कर रही हो, लेकिन कुछ लोग सदन में आवाज तो उठा रहे हैं। बिल्कुल उठ रहा है, और सरकार ये जानती है कि हम उनके अंग रहे हैं और हम उनसे बिछड़ रहे हैं, और वो सोच रहे हैं, उनको सोचना पड़ेगा, आरक्षण हमें वापस देना पड़ेगा। आरक्षण देना पड़ेगा, उसके लिए लड़ाई तो आपने शुरू कर दी है, आंदोलन तो शुरू है। हाँ। लेकिन कब तक आंदोलन, क्या आगे क्या तैयारी? हाको रथ हम पान का मतलब ही है कि जब तक आंदोलन नहीं मिलेगा हम लोग अपने रथ को हाँकते रहेंगे आरक्षण वापसी के लिए। तो पार्टी बनाने की भी चर्चा हो रही है। बिल्कुल, 13 अप्रैल को हम लोग अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे गांधी मैदान में। मतलब चुनौती दे रहे हैं गांधी मैदान में 13 लाख पान के साथ। बिल्कुल, हमने कहा कि एक ऐसी जुटान होगी 13 अप्रैल को कि शायद गांधी मैदान छोटा पड़ेगा और पटना भी छोटा पड़ सकता है। तो मतलब इतनी बड़ी तैयारी है, सरकार को सीधे सीधे चेतावनी। आप तो कांग्रेस में रहे हैं, आज कांग्रेस पदयात्रा कर रही है बेतिहरवा से, तो कांग्रेस के साथ नहीं है आप? नहीं, मैं कांग्रेस का आंदोलन ये नहीं है, मैं कांग्रेस में हूँ, और 13 तारीख से पहले तक शायद रहूँ। अच्छा। लेकिन ये आंदोलन तांती तत्वा पान समाज का है, कांग्रेस का नहीं है, और इसमें सभी दल के लोग शामिल हैं, चाहे राजद का हो, जदयू का हो, भाजपा को हो। इस आंदोलन में सभी दल के लोग हैं मौजूद जो पान समाज से हैं। लड़ाई तो आपकी सरकार से ही है ना? बिल्कुल, हम उन सभी से लड़ाई है जिन्होंने हमारा आरक्षण छीना, हमें हाशिए पिलाया। अभी वर्तमान में सरकार है, सरकार से लड़ाई है, जो भी सरकार में आएगी लड़ाई हमारी उनसे होगी। अंतिम सवाल है, आपके समाज के जो लोग हैं, देखा जा रहा है आपकी रैलियों में बहुत उत्साह दिख रहा है, भीड़ काफी आ रही है, तो इस भीड़ को क्या संदेश क्या देंगे आज आरपी गुप्ता, क्योंकि पहली आपकी हेलीकॉप्टर यात्रा है, तो उस भीड़ को क्या संदेश है? नहीं, मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हमारी चरम पे है, और गांधी मैदान पे आखिरी ताबूत में कील हमें ठोकना है। इसलिए अपने बच्चों की लड़ाई के लिए, उनके हक के लिए 13 अप्रैल को पूरे पान समाज को भूखे प्यासे पैदल गांधी मैदान की ओर आना होगा, और हमें ये सरकार को दिखाना होगा कि अगर आप हमें आरक्षण नहीं देंगे तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ आज आप हैं। रोक देंगे सारे लोग। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपने सुना आरपी गुप्ता, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग भी उड़ान है वो भर सकते हैं। जिस तरह से सरकार के द्वारा हम लोगों का आरक्षण छीना गया है, ऐसे में ये आंदोलन है वो अब काफ़ी जो कहा जाए कि जो आंदोलन है वो काफ़ी लोगों में फैल गया है। और 13 अप्रैल को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महाजुटान करने जा रहे हैं। आरपी गुप्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया और कह रहे हैं कि ये आंदोलन है वो जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये थमेगी नहीं। तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ